युग और मन्नत की कहानियाँ एपिसोड 7। इतना बोलकर युग कमरे से बाहर चला गया। युग शेरा से कहकर एक सर्वेंट को अर्जेंट बुलवाया और मन्नत के लिए पतला खिचड़ी बनाने को कहा। रात लगभग 2 बजे युग सोने से पहले एक बार मन्नत को देखने उसके कमरे में आया। धीरे से डोर ओपन किया। दरवाजे पर ही खड़ा होकर दोनों हाथ फोल्ड किए बस मन्नत को देख रहा था। मन्नत आराम से ब्लैंकेट ओढ़े सो रही थी। गहरी नींद में थी। शायद दवा और इंजेक्शन की वजह से उसे नींद का असर हो रहा था। युग 2 मिनट उसे ऐसे ही देखता रहा, फिर दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आ गया। बेड पर आकर लेटा, पर उसकी आंखों में नींद नहीं था। युग को यह बात परेशान करने लगा। क्या उसका बदला लेने का यह तरीका सही था? पर जो भी हो, युग तो युग है। वह अपने फैसले पर कभी शक नहीं करेगा। रात 3 बजे हॉस्पिटल में विश्वनाथ जी और कौशल्या जी अपने बेटे को लेकर बहुत ही परेशान थे। डॉक्टर ने कहा, पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से ठीक होने में काफ़ी वक्त लग सकता है। यूँ कहा जाए तो बहुत कम केस हैं जिसमें पेशेंट ठीक ही नहीं होते, या तो पेशेंट जिस तकलीफ़ में है उससे दूर रखें या भूलने की कोशिश करे तो जल्दी रिकवर हो जाएगा। डॉक्टर के इतना कहने के बाद कौशल्या जी रोने लग गई। मयंक तीनों परेशान होने लगे। कौशल्या जी को रोता देख विश्वनाथ जी ने कहा कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मयंक ने अपने माँ बाप को सलाह देते हुए कहा, पापा हम ऐसा क्यों नहीं करते कि भाई को कुछ महीने के लिए लंदन भेज देते। जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो हम उन्हें यहाँ बुला लेंगे। कौशल्या जी को मयंक की बातें अच्छी लगी और उन्होंने अपने आँख से आंसू पोंछते हुए बोली, तुम सही कह रहे हो बेटा, अगर युवराज को ठीक करना है तो हमें उसे दूर भेजना ही होगा। जब तक यहाँ पर रहेगा मन्नत की यादों से बाहर नहीं निकल पाएगा। विश्वनाथ जी को भी मयंक का सलाह अच्छा लगा। मयंक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, हमें वक्त नहीं लगाना चाहिए। जल्दी से जल्दी युवराज को यहाँ से भेज देना चाहिए। इनफैक्ट हमें तो अब ही कुछ घंटों में यहाँ से निकल जाना चाहिए। कौशल्या जी, विश्वनाथ जी और मयंक तीनों ही युवराज को लंदन भेजने के लिए सहमत हो गए। डॉक्टर की सलाह लेकर पेपर रेडी करवाए। सुबह होने से पहले ही विश्वनाथ जी अपने बेटे को लेकर लंदन जाने का प्लान बना लिया। सुबह के 6 बजे युग उठा और वर्कआउट करने से पहले एक बार मन्नत के कमरे में गया। जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो मन्नत पेट के बल सुकून से सो रही थी। युग मन्नत के करीब जाकर देखा तो मन्नत को बुखार तो नहीं था। अच्छी तरह से स्कैन किया तब जाके उसे युग को तसल्ली हो गया। 8 बजे एक सर्वेंट दवाई और ब्रेकफास्ट ट्रॉली के साथ में लेकर मन्नत के कमरे में आई और मन्नत को उठाई ताकि दवाई खाने का टाइम हो गया था और साथ में युग का ऑर्डर भी था। मन्नत उठी और सबसे पहले फ्रेश हुई। उसके बाद ब्रेकफास्ट, दवाई खाने के बाद युग के साथ ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गई। जब वह नीचे आई तो युग नहीं था। एक सर्वेंट मन्नत के पास आकर बोली, मैम, सर का ऑर्डर है कि आप सिर्फ आराम करें। सर्वेंट इतना बोल के अपने काम में बिजी हो गई। मन्नत अपने कमरे में आई, इधर से उधर घूमने लगी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि यह जल्लाद इतना बेरहम क्यों हो गया। मन्नत यही सब सोच रही थी। खिड़की के पास बैठकर बाहर का नज़ारा देखने लगी। आखिर पूरा दिन क्या करूँगी। 15-20 मिनट ऐसे ही टाइम पास करते मन्नत ने नैना को कॉल लगाई। 2-3 रिंग जाने के बाद नैना ने कॉल रिसीव की। हाय मन्नत, कैसी है तू? और हाँ, कैसे याद किया? मन्नत बोली, तुझे इसलिए कॉल की, घर पर सब कैसे हैं और युवराज के बारे में पता लगा के बता सकती है वह कैसा है? मैं तो इस वक्त एजेंसी में हूँ, थोड़ा टाइम दे, सब पता लगा के बताती हूँ। मन्नत बोली, ओके, फ्री होने के बाद कॉल कर मुझे।
कॉल कट होने के बाद मन्नत ने सोची, क्यों ना मैं खुद ही घर जाकर सबसे मिलकर आ जाऊं। पिछली बार के जैसा नहीं करूंगी, जल्दी से मिलके लौट आऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। मन्नत लाख सोचने के बाद आखिर मन्नत ने मन बना ली। मन्नत ने सभी नौकरों को पागल बनाकर छुपते छुपाते विला से बाहर निकल गई, पर उसे ये नहीं पता कि जिसे वह पागल समझने की गलती कर रही है वह सब युग के वफादार नौकर हैं। मन्नत जब ऑटो में बैठी तब उसे चैन की सांस ली। आखिरकार विला से बाहर निकल गई, पर वक्त से पहले आऊंगी। मन्नत ने गार्ड को बोली, ऑफिस के लिए जाना चाहती है। अगर यकीन नहीं तो वह युग को कॉल करके पूछ सकते हैं। विला में एक गार्ड ने तुरंत युग को इन्फॉर्म कर दिया कि मन्नत मैम घर से बाहर गई हैं। यह सुन युग का खून उबलने लगा। युग मोबाइल डेस्क पर फेंकते हुए आंखें बंद करके अपने हाथों से सिर पर उंगलियां फेरते हुए खुद से बड़बड़ाने लगा, तुम सुधरोगी नहीं। मैंने सोचा था अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। मासूम हो, गरीब हो, पर तुम इसमें से कुछ भी नहीं हो। तुम मेरे साथ चालाकी दिखाने की कोशिश कर रही हो। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। माय हार्ट बीट और साथ में डेविल स्माइल कर दिया। युग ने गार्ड को कॉल लगाया और स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हुए कहा, उस पर नज़र रखो। कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, मुझे पल पल की उसकी खबर चाहिए। इतना बोलकर युग ने कॉल कट कर दिया और दांत पीसते हुए खुद से कहा, हो ना हो तुम युवराज से ही मिलने गई होगी। अगर तुम वहाँ पर मुझे आज मिली तो जो तुम्हारे साथ कल नहीं हुआ, आज करने में मुझे कोई भी झिझक नहीं होगा। अग्रवाल हाउस मन्नत कॉलोनी के बाहर ही उतर गई और धीरे धीरे चलते हुए जा रही थी। मन में बहुत सारे ख्याल आ रहा, पर जैसे ही घर के पास आकर रुकी, खुद को अच्छे से तैयार की और घर का बेल बजाई। 2 बार ही बेल बजाने पर अंदर से केशव जी ने आकर दरवाज़ा खोले। सामने मन्नत को देखकर उनके आंख भर गया। चौंकते हुए कहा, मन्नत बेटिया तुम? केशव जी बाहर देखने लगे ताकि मन्नत के साथ युग भी आया है क्या। मन्नत अपने पापा की नज़रों का पीछा करते देखी। उसे समझने में देरी नहीं लगा कि और रिलैक्स होते हुए बोली, पापा मैं अकेली आई हूँ। मन्नत अपने पापा के पैर छूने के लिए झुकी कि केशव जी ने उसे पकड़ गले लगा लिया और मन्नत रोने लगी। तब तक पीहू और सीमा जी दोनों आ गए। पीहू भी जल्दी से दौड़ लगाकर पीछे से मन्नत को हक्कल ली। वहीं सीमा जी ने लंबी सांस ली और आंखों को गोल गोल घुमाते हुए मन में सोचने लगी, मुझे लगा बला टली, पर नहीं। इतनी बेइज्जती करने पर भी वापस मुंह उठाकर आ गई। मन्नत सुसुक सुसुक कर जोर से रोने लगी। केशव जी ने उसे सीने से लगा लिया और चुप कराते हुए कहा, बस कर बेटा, बस कर, और उसे खुद से दूर करते हुए चश्मा निकाल खुद के आंसू पोंछने लगे। मन्नत हाथ जोड़ते हुए बोली, पापा जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। क्या आप मुझे माफ़ करोगे? केशव जी ने मन्नत के आंसू पोंछते कहा, बेटा तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जो कुछ किया सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार के लिए किया है। वह अभागा बाप मैं हूँ जो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सका। मेरी बेटी उस दलदल में फंसी है जहाँ से मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो बेटा। नहीं पापा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। शायद मेरी किस्मत में ही यही लिखा है। पीहू बोली, दी अब आप आ ही गई हो तो मैं आपके पसंद का कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। मन्नत ने अपनी आंखें झपका दी और पीहू जल्दी से किचन की ओर जाने लगी। सीमा जी को देखकर पीहू गुस्से से मुंह बनाते हुए किचन के अंदर चली गई। अपनी माँ का स्वभाव मन्नत
के प्रति उसे पता था। सीमा जी बेमन से आगे आई और बोली, अरे बेटा, बस बाहर खड़ी होकर बातें करोगी या अंदर आओगी? मन्नत को उनकी आदतें बचपन से ही पता है, यह कोई नई बात नहीं है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन्नत आगे आकर सीमा जी के पैर छुए। सीमा जी ने भी दिखावा करते हुए आशीर्वाद दी। मन्नत, केशव जी, सभी लोग सोफे पर आकर बैठे। तब तक पीहू नाश्ता लेकर आ गई। मन्नत ने सिर्फ नाम का नाश्ता की, क्योंकि उसे अंदर से बहुत डर लग रहा था, कहीं उसकी वजह से उसकी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी से नाश्ता खाई। फिर बोली, पापा अब मुझे चलना होगा। पीहू उदास होते हुए बोली, दी, क्या आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकती हो? अभी तो आप आई हो। मन्नत बोली, मैं फिर कभी आऊँगी, पक्का ज़्यादा देर रुकूंगी, पर अभी मुझे चलना होगा। जब मन्नत जाने के लिए उठी, सबके पैर छुए और घर से बाहर निकली ही थी कि तब तक सुजाता जी आ गई और बोली, बेटा, मुझसे बिना मिले ही तुम जा रही हो? मन्नत ने जल्दी से जाकर गले लग कर बोली, नहीं आंटी, मैं आज बहुत जल्दी में हूँ, अगली बार जब आऊँगी ना तब देर तक रहूँगी। हाँ ठीक है बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। और तुम अकेले आई हो क्या? तुम्हारे साथ और आसपास देखने लगी। नहीं आंटी, मैं अकेली ही आई हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, सुजाता जी ने मन्नत को समझाते हुए आगे बोली, देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। जो किस्मत में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। तुम्हारी किस्मत जो ऊपर वाले ने लिखा है, तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। भगवान कभी गलत नहीं करते। सुजाता जी की बातें सुन मन्नत को थोड़ी हिम्मत मिलने लगा। जिस तरह वह टूट गई थी, पर आज उसे उम्मीद मिलने लगा। केशव जी और पीहू, वे दोनों भी मन्नत को हिम्मत देने लगे ताकि वह कमज़ोर ना पड़े। मन्नत बिना देरी किए वहाँ से निकल गई। आंखों में आंसू भर गया था, पर पीछे पलटकर नहीं देखी। बजाज इंडस्ट्री बॉडीगार्ड युग को कॉल करके मन्नत का पूरा इन्फॉर्मेशन बता दिया। मैम सीधा अपने फैमिली से मिलने गई हैं। वहाँ से निकलने के बाद सीधा ऑटो में बैठ विला आ गई। युग कुछ बोला नहीं, कॉल कट कर दिया। चेयर से अपना कोट उठा पहना और शेरा को कहा, गाड़ी निकालो, घर जाना है। विला में मन्नत विला आ गई थी। उसे इस बात की खुशी था कि किसी को कुछ पता नहीं चला। मैं अपनी फैमिली से मिलकर आ गई। अंदर ही अंदर उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा था। मन्नत जल्दी फ्रेश हो गई और खुद के लिए चाय बनाने नीचे आई और किचन में जा ही रही थी कि सामने युग को देख उसकी धड़कनें तेज बढ़ने लगा, हाथ पैर ठंडा होने लगा। मन्नत युग को देखकर डरने लगी। वह इतनी जल्दी कैसे आ गया? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं घर से बाहर गई थी? हो ना हो उसे ज़रूर पता चल ही गया होगा। मन्नत अपने मन में बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर ली। कब तक भागोगी? कहाँ कहाँ छुपोगी? युग एकदम मन्नत के करीब आकर बोला, तो वाइफ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? जो मैंने रात को दवाई बनाकर तुम्हें पिलाया था, उसका असर हुआ ना? अगर तुमने वह दवाई नहीं पीती तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होता। और आगे मन्नत को अच्छी तरह से स्कैन करते हुए आगे कहा, वैसे तुम क्या करने जा रही थी किचन में? मन्नत हकलाते हुए बोली, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। ओके ओके, तो तुम खुद के लिए चाय बनाने जा रही हो, तो मेरे लिए अपने इन प्यारे हाथों से कॉफ़ी बना कर लाओ।
युग को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मन्नत इतना सब होने के बावजूद भी उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि सबको बेवकूफ़ बनाकर विला से बाहर निकली। युग का मन तो कर रहा था कि मन्नत को पिंजरे में बंद कर दे। मन्नत भी पैर पटकते किचन में चली गई। मन्नत ने हाथों में कॉफ़ी का बॉटल लेते सोचने लगी और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, क्यों मैं इस अड़ियल आदमी से डर रही हूँ। मन्नत ने जल्दी से कॉफ़ी बनाकर युग के लिए लिविंग एरिया में लेकर आई, पर युग को न देखकर इधर उधर देखने लगी। तभी एक सर्वेंट मन्नत के पास आकर बोली, मैम, आपको सर ने स्टडी रूम में कॉफ़ी लेकर बुलाया है। मन्नत युग के स्टडी रूम के पास गई और कुछ सोचकर बिना नॉक किए ही अंदर चली गई। युग इस वक्त खिड़की के पास खड़ा होके फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। डोर खुलने की आवाज़ सुन पीछे पलटकर देखा। मन्नत की ऐसी हरकत देख युग अपनी छोटी आंखें करके देखने लगा। फ़ोन पर दूसरी तरफ वत्सन को कहा, मैं बाद में बात करता हूँ। कॉल कट कर मन्नत की तरफ बढ़ा। जब मन्नत को महसूस हुआ कि युग उसी के तरफ आ रहा है तो वह तुरंत कॉफ़ी डेस्क पर रखी। युग डेस्क के पास आके चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बिना परमिशन के मेरे स्टडी रूम में आने की और मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की। मन्नत अपने दिमाग पर उंगली टैप की और नादान बनते हुए बोली, परमिशन? ये तो मैंने बहुत सोची, फिर मुझे समझ आया ये परमिशन तो मुझे सिर्फ हस्बैंड ने दी है। इस घर के अंदर मैं कहीं भी जा सकती हूँ और आपकी हर एक चीज़ को छूने का हक है, और ये हक मुझे आपने दिया पूरी दुनिया के सामने। मन्नत खड़ी हुई और अपने दोनों हाथ फोल्ड कर शातिर हंसी हंसने लगी। अपनी औकात भूल रही हो तुम। युग ये बोलते वक्त मन्नत के एकदम करीब आ गया। तो तुम इस घर में मेरी बात नहीं मानने वाली हो, मुझसे बगावत करोगी। मन्नत फेक स्माइल करते आगे बोली, डियर हस्बैंड, अब आप देखते जाओ आपके साथ क्या क्या होता है। वाइफ बनाने का बहुत शौक था ना तुम्हें। युग अपने चीन पर उंगली फेरते कहा, ये पागलपन का दौरा कब से पड़ा तुम्हें? अच्छा, तुम्हारे आशिक युवराज से क्या? मन्नत के इर्द गिर्द घूमते आगे बोला, घायल शेरनी की कहानी सुना है मैंने, पर देखा नहीं, पर आज देख लिया। कुछ इस तरह के पागलपन का असर होता है, पर अच्छा है अब तुम्हारा गुस्सा देखने को मिलेगा। वह क्या है ना डियर हस्बैंड, अब मैंने डिसाइड कर ली हूँ, पत्नी धर्म निभाने का। बहुत शौक था ना आपको मुझसे शादी करने का, अब देखो ये पत्नी कैसे अपने पति धर्म निभाती है। मन्नत ये सब बोल कर स्टडी रूम से बाहर निकल गई। मन्नत बाहर आते ही उसने लंबी सांस ली, अपनी चेस्ट पर हाथ रख के मन में सोचने लगी, अब क्या होगा। मैंने तो ज्वालामुखी से पंगा ले ली, पर अब जो भी हो मैं हार नहीं मानूंगी। तुम जो चाहते हो वैसे ही जवाब दूंगी। युग बजाज। इधर युग मन्नत के जाने के बाद चेयर पर बैठा गर्दन टेढ़ा करते हुए होठों को गोल घुमा कुछ सोचने लगा। सोचते सोचते उसके होठों पर स्माइल आ गया। यह स्माइल रहस्यमय था जो किसी को समझ में नहीं आ सकता। युग कॉफ़ी का मग उठाकर पीने लगा। कप को देखते हुए कहा, वाह, टेस्ट तो अच्छी है। युग चेयर से उठ खड़ा हुआ, खिड़की के पास जाके वापस बाहर देखने लगा और खुद से बड़बड़ाते कहा, कल तक जो गाय थी अब वह शेरनी बन रही है। मज़ा आएगा शिकार करने का। बहुत दर्द है ना तुम्हें उस युवराज के लिए, उसके लिए तुम मुझसे उलझ रही हो। शाम का समय। मन्नत युग को परेशान करने के लिए प्लेट में स्नैक्स और कॉफ़ी स्टडी रूम में लेकर आई। युग इस वक्त कहीं बाहर जा रहा था, पर मन्नत को कमरे में आता देख युग रुक गया। मन्नत झूठी स्माइल करते युग के तरफ बढ़ी और हंसते हुए बोली, हस्बैंड जी, मैं आपके लिए स्नैक्स और कॉफ़ी लेकर आई हूँ, चलिए जल्दी से फिनिश कीजिए। युग मन्नत की हरकत एक आईब्रो चढ़ाते हुए कोल्ड वॉइस में कहा,
ये सब तुम क्या कर रही हो? मुझे इस वक्त छेड़ना नहीं, जाओ यहाँ से। मन्नत को न जाता देख युग तेज आवाज में कहा, सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा जाओ यहाँ से। मन्नत दांत दिखाते हुए आगे बोली, हस्बैंड जी अभी तो शुरुआत है, आगे देखो होता क्या है। युग मन्नत को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। आखिर इस लड़की को मुझसे डर नहीं है। युग गुस्से से दांत पीसते कहा, आज सुबह से तुम अपनी औकात भूल गई हो। नाम की वाइफ हो तुम, सिर्फ नाम की, तो अपनी औकात में रहो। हस्बैंड जी मुझे सब याद है, साथ में मेरी औकात भी शायद तुम भूल गए हो। मन्नत युग के करीब जाके गुस्से में उंगली दिखाते बोली, ये जो बार बार औकात औकात की बात करते हो ना, अब यह कहना बंद कर दो, क्योंकि मिसिस मन्नत युग बजाज हूँ मैं, समझे तुम। मन्नत कहाँ चुप रहने वालों में से थी। युग के इर्द गिर्द घूमते आगे बोली, क्या कहा? सिर्फ नाम की वाइफ हूँ। वाइफ तुमने मुझे बनाया है, वो भी पूरी दुनिया के सामने। जो रिश्ता तुमने जोड़ा है अपने तरीके से, उसे निभाऊंगी मैं अपने तरीके से। मन्नत फेक स्माइल किए बाहर जाने को हुई कि सामने से एक सर्वेंट ने आके नज़रें झुकाए कहा, सर दादी और बड़ी मैम दोनों नीचे आई हुई हैं। क्या? दादी और मॉम? युग चौंकते हुए कहा और लंबी सांस लिया और अपने गुस्से को ठंडा करते हुए कहा, ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ। सर्वेंट के जाने के बाद मन्नत को सुन अच्छा लगा कि दादी और मॉम आई हैं। जैसे भी रिश्ता हो पर वे दोनों इसकी तरह नहीं हैं। फिर क्यों ये ऐसा है खतरनाक भेड़िया। मन्नत ये सब सोच ही रही थी कि युग पीछे से कहा, तुम्हारे लिए इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा। मन्नत मुंह टेढ़ा कर जाने लगी कि युग पीछे से रौबदार आवाज़ में कहा, दादी और मॉम के आने के बाद ये मत सोचना कि मैं सब भूल गया हूँ। पनिशमेंट के लिए रेडी रहो। मन्नत और युग दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए लिविंग एरिया में आए। दोनों ने दादी और मीरा जी के पैर छुए। युग ने वॉच में टाइम देखकर कहा, दादी आपको आने की क्या ज़रूरत थी? आप कह देती तो मैं आ जाता था। दादी छड़ी दिखाते हुए बोली, अब तू मुझे सिखाएगा मुझे घर से कब निकलना है कब नहीं निकलना। इतना बड़ा हो गया है तू कि तेरे कहने पर मुझे चलना होगा। युग अपनी दादी के मुंह से ऐसी बातें सुन इरिटेट होने लगा और हाथ में पहने वॉच में टाइम देख कहा, ठीक है आप आराम कीजिए, मुझे काम है, मुझे अभी जाना होगा। मीरा जी सोफे पे बैठी हुई बोली, हम यहाँ ज़रूरी बात करने आए हैं और तुम हो कि बाहर जा रहे हो। मुझे नहीं लगता मैं जिस काम से आई हूँ उससे भी बड़ा कोई काम होगा। युग शक भरी नज़रों से देखते आगे कहा, ऐसा क्या ज़रूरी बात करना है जो आपने मुझे घर नहीं बुलाया? यही कि जो लोग तुम्हारे रिश्ते को अभी तक नहीं जान सके न जानते हो माँ, और मैंने सोचा पूरी रीति रिवाज से मन्नत बेटा की मुंह दिखाई का रस्म किया जाए। पूरी दुनिया को पता चले कि तुम दोनों की शादी हो गया है, तो तुम दोनों को भी हमारे साथ में मेंशन चलना होगा। युग अपनी आंखें बंद कर लंबी सांस लेने लगा और कहा, यह सब करने की क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी सबको पता है कि मेरी शादी हो गया है, फिर ये सब दिखावा करके क्या फ़ायदा? मुझे ये सब फालतू के झमेले में नहीं पड़ना मॉम, और मेरे पास टाइम भी नहीं है। दादी छड़ी दिखाते हुए बोली, तेरे पास कब टाइम रहता है? तू तो जब पैदा हुआ था उस दिन भी तेरे पास टाइम नहीं था। अब बता मुझे, तू तो पैदा होते ही बिजी हो गया था। दादी के मुंह से ऐसी बातें सुन मन्नत हंसने लगी। 2 मिनट के बाद ही उसे रियलाइज़ हुआ कि आसपास सब उसे ही देख रहे हैं। मन्नत तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख ली और बोली, सॉरी सॉरी। मीरा जी और दादी दोनों मन्नत को इस तरह हंसता देख दोनों भी मुस्कुराने लगी। एक युग ही था जिसे देख ऐसा लग रहा था कि अभी कोई नहीं रहे तो वह मन्नत को जिंदा खा जाएगा। पर युग कुछ सोच कर कहा, दादी आज तो नहीं आ सकता क्योंकि मुझे बहुत ही अर्जेंट काम से बाहर जाना है। हम दोनों सुबह आ जाएंगे।
सिर्फ आज रात रहने दो। युग इतना बोलते दादी के पास बैठ गया। दादी शरारती से युग के कान पकड़ के बोली, ठीक है, नई नई शादी हुआ है इसलिए ये सब कर रहा है तू। ठीक है, कोई बात नहीं, पर हाँ कल जल्दी आ जाना। इतने में मीरा जी बोली, पर माँ, युग को काम है, मन्नत को जाने दे सकता है, उसे कल के लिए सब तैयारी करना पड़ेगा, कपड़े गहने सब। युग अपनी माँ की बात काटते हुए कहा, मॉम आप इन सब की टेंशन ना लो, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद अपनी वाइफ के लिए उसकी ज़रूरत की चीज़ें पसंद करूँ। कल हम दोनों साथ में आ जाएंगे, सिर्फ आज रात। मीरा जी को और क्या चाहिए, वह यही तो सुनना चाहती थी कि उनका बेटा अपनी पत्नी को एक्सेप्ट करे, ध्यान दे, प्यार करे, ताकि इस बजाज खानदान को वारिस जल्दी से मिल जाए। वहीं मन्नत ये सब देख हैरान थी। वह अंदर सोच ही रही थी कि यह चालाक भेड़िया आखिर जाने क्यों नहीं दे रहा, कहीं ये मुझसे बदला तो नहीं लेगा, इसीलिए रोक रहा है आज रात। मन्नत भी गेम समझते आगे बोली, ऐसे कैसे आप दादी को नाराज कर सकते हैं, बड़ों की बात कभी टालते नहीं। हमें भी दादी के साथ ही मेंशन जाना है, और आपको पता है दादी आपको पता है आजकल खाने पीने पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ काम काम काम। इतना बोल मन्नत जंग जीतने वाली फेस पर स्माइल आ गया। युग जो खुद को लाख शांत करने की कोशिश कर रहा था, मन्नत की ये बात सुन मानो भड़कने लगा, पर वह चाहकर भी वह मन्नत को कुछ बोल नहीं सकता, पर अपनी फैमिली जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रात 9 बजे सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। आज मन्नत ने सर्वेंट के साथ मिलके खाना बनाई थी। दादी और मीरा जी दोनों को बहुत पसंद आया। मीरा जी को मन्नत की सादगी और युग को बार बार जवाब देना देख अच्छा लगने लगा। वह अपने बेटा और बहू को इसी तरह बजाज मेंशन में देखना चाहती थी। युग बार बार वॉच में टाइम देख रहा था कि दादी और मॉम जल्दी जाएं ताकि मन्नत को सबक सिखाए। युग के मन में सोच ही रहा था, तभी मन्नत चेयर से उठी ऊपर कमरे में जाने के लिए। उसे इस तरह जाता देख युग पहले दादी और मॉम को देखा, जो बात करने में बिजी थी। युग उठा और कमरे में आया, क्योंकि मन्नत युग के कमरे में आई थी। ये पहली बार था जो मन्नत युग के कमरे में आई थी। युग कमरे का दरवाज़ा खोल के दोनों हाथ फोल्ड किए बस मन्नत को देख रहा था। युग ने देखा कि मन्नत उसके कमरे में आके चीज़ों को उथल पुथल कर रही है। युग आंखें छोटी करते देख कोल्ड वॉइस में बोला, ये तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो तुम? मन्नत ने महसूस किया कि कमरे में युग आ गया है, तो झूठी स्माइल करते हुए पीछे मुड़ी और हंसते हुए बोली, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं क्या कर रही हूँ? युग रफ्तार में मन्नत के पास आया और बाहें पकड़कर अपने तरफ घुमाकर कहा, जब तक कि मैं ना कहूँ चलो निकलो यहाँ से, सुनाई नहीं दिया तुम्हें, निकलो यहाँ से। युग के आवाज़ में कर्क था जो मन्नत भली भांति समझ रही थी। युग मन्नत का हाथ पकड़ कमरे से बाहर निकाल दिया और मन्नत के कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, जाकर अपने कमरे को इंसानों के रहने के लायक बनाओ, मेरे कमरे को नहीं। मन्नत भी फेक स्माइल करते हुए बोली, ओके डियर हस्बैंड। युग भी फेक स्माइल कर कहा, आई लाइक इट। इस वक्त दोनों के फेस पर स्माइल था, पर यह स्माइल सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। दोनों आग उगल रहे थे। युग और मन्नत दोनों आगे पीछे नीचे लिविंग एरिया में आए, क्योंकि दादी और मीरा जी मेंशन जाने के लिए खड़ी हो गई थीं। युग ने शेरा को कहा, वह दादी और माँ को मेंशन छोड़ आए। दादी ने जाते हुए कहा, तुम दोनों कल जल्दी सुबह आ जाना, क्योंकि मुंह दिखाई का रस्म सुबह ही होगा। युग हाँ में गर्दन हिलाया और कुछ सोचते हुए कहा, दादी मैं चाहता हूँ कि कल शाम को पार्टी भी रखवा दूँ
और इस पार्टी में मेरे सभी बिजनेस पार्टनर, क्लाइंट्स, दोस्त, रिश्तेदार सभी यहाँ पर मौजूद हो। दादी मीरा जी दोनों युग को देख बोली, ये तो अच्छी बात है, पर ये सब इतना जल्दी तैयारी करना पॉसिबल नहीं है। युग बोला, मॉम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं शेरा को बोल देता हूँ, वह सब देख लेगा। ठीक है, जैसा तू चाहे, दादी इतना बोलकर आगे बढ़ गई। शेरा ने दादी और मीरा जी को लेकर विला से निकल गया। रात का समय, मन्नत का कमरा। युग मन्नत के कमरे में गया। उसको यहाँ देख मन्नत देखती रह गई। मन्नत को इस तरह देखता देख युग बोला, ऐसे क्या देख रही हो तुम? नहीं समझी? इतना बोल युग डेविल स्माइल करने लगा। नॉट बैड वाइफ, युग अपनी उंगली से अपने ही फेस पर इशारा करते कहा। इस शक्ल पर पूरी दुनिया मरती है और तुम हो कि नजरें फेर रही हो। मन्नत बिना देखे ही युग से बोली, साफ साफ बोलो। युग ने मन्नत के साइड से जाकर लैंडलाइन से सर्वेंट को कॉल किया और कड़क आवाज में कहा, ऊपर मैम के कमरे में गर्म तेल भेज दो। करीब 2 से 3 मिनट में ही एक सर्वेंट बाउल में तेल लेकर आ गई। युग इविल स्माइल करते तेल का बाउल लिया और डोर को लॉक कर दिया। मन्नत ने उसे ऐसा करता देख अंदर घबराने लगी। उसकी धड़कन तेज हो गई। आखिर यह अड़ियल आदमी क्या करना चाह रहा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। युग मन्नत के पास आया और टेबल पर बाउल रखते हुए कहा, जब तुमने हस्बैंड वाइफ का धर्म निभाना शुरू कर दिया है तो आधा अधूरा क्यों? मन्नत अंदर ही अंदर घबराने लगी। अपने आ रहे घबराहट को छुपाते हुए उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। युग एकदम मन्नत के पास आकर कहा, क्या हुआ, इतनी घबराहट और टेंशन क्यों है तुम्हें? सुबह से तो ही ढोल बजाकर कह रही हो, पत्नी हूँ तुम्हारी, पत्नी हूँ तुम्हारी, फिर ये शर्म और झिझक किसके लिए वाइफ? चलो मिलकर पूरा निभाते हैं। युग बेड की तरफ बढ़ते हुए कहा, चलो तुम मेरे कपड़े निकालो। वह क्या है ना, मेरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है और इस दर्द को तुम ख़त्म करोगी वाइफ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।